रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस होगा, आप लोग उसको कंटिन्यू करना। ओके। तो एक बार once upon a time there used to be a very lazy boy. ओके, उसका उम्र जो है 25 साल हो गया था, लेकिन कुछ नौकरी वगैरह कुछ धंधा नहीं करता था। ओके, तो पिता माता ने सोचा कि अभी ये कुछ नहीं कर रहा है, क्या करें, है ना पढ़ाई कर रहा है ना नौकरी कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। तो उन्होंने सोचा कि इसको जो है हम इसका शादी करा देते हैं तो फिर मेहनत करेगा। ये इंडिया का कल्चर है, बोलते हैं अगर कुछ काम धंधा नहीं करे इसको शादी करा दो तो खटना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी घर का सब ना भरण पोषण कौन करेगा। तो फिर ये जो आदमी है, जो लड़का था, फिर सोचा कि अभी जॉब के लिए निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी पत्नी भी बोल रही हैं और माता जी भी बोल रहे हैं। तो जॉब के लिए निकल पड़ा, और जॉब के लिए निकल तो एक दूसरे अपने जो गांव के पास एक जंगल है उसको पार करके दूसरे गांव पे गया था। एक बैग लेकर गया था, दिन भर बिल्कुल कोशिश किया कहीं कहीं जाकर, जब करूँ मतलब जॉब का तलाश में कई लोगों के पास गया, कई बिजनेसमैन के पास गया, लेकिन उस दिन जो है ऐसे ही शाम को लौट के आ रहा था, कुछ कहीं पे जॉब नहीं लगा। तो जो आते आते थक गया था, करीब शाम हो रहा था। आप ध्यान से सुनिए, अभी जब थोड़ा अंधेरा हो गया था और वो जंगल के ओर से पार ही कर रहा था, वो एक अचानक से एक आवाज आई, प्लीज पिक अप एज मेनी स्टोन्स एज पॉसिबल, जो आपका पैर में टच कर रहा है। ओके, whatever touches your feet, just pick up. And it was quite dark. Okay, gradually it was becoming dark, and ये जो आदमी ये जो सोच रहा था कि ऑलरेडी दिन भर में थका हुआ हूँ, ओके, होल डे ऑलरेडी आई वाज टायर्ड, और अभी ये कहाँ से एक आवाज आ रहा है, बोल रहा है कि पिकअप स्टोन्स एज मेनी स्टोन्स एज पॉसिबल, और पत्थर क्यों उठाऊं, तो नेग्लेक्ट करते गया। फिर थोड़े देर में जाते ही सेम आवाज फिर से आया, प्लीज पिक अप एज मेनी स्टोन्स एज पॉसिबल। Then still he neglected. What is this? Then he went little further. Then again same sound came. It was repeating. Just गांव से पहुंचने से पहले उन्होंने सोचा अरे इतना बोल रहा है कौन है, तो एक पत्थर उठाया छोटा सा और अपने बैग में बिना देखे डाल दिया। बोला कि मेरा बैग का वजन ऐसे ही बढ़ जाएगा नहीं तो एक पत्थर को उठा दिया और जाकर घर में, आलसी तो था ही, बैग को फेंक के बिल्कुल हो गया। और सुबह उठ के जब बैग खोला, क्योंकि उसको ब्रश व्रश करना था, या है ना अपने जो टॉवल वगैरह सब लेकर गया होगा उसे निकालना था, तो बैग जब खोल के देखा कि उसमें से एक जो स्टोन उसका बैग में था, ध्यान से सुनो, दैट वाज ए वेरी प्रीशियस, वेरी वैल्यूएबल ज्वेल, एक हीरा टाइप का, ऐसे ही कुछ बहुत ही वैल्यूएबल स्टोन था। ओके, तो ये आदमी जो है फिर लमेंट कर रहा था, कि पछता रहा था कि अगर मैं सारे पत्थर उठा दिया होता। समझ में आया? क्योंकि अभी जो है वो मौका, उस दिन जो अपॉर्चुनिटी था, केवल उसी रात के लिए उसके पास एक स्पेशल ऑफर था, लेकिन इसको पता नहीं था कि उसका वैल्यू कितना है। समझ रहे हैं? तो अभी वहां पे जब घर में पहुंचा, सुबह खोल रहा है तो देखा कि अरे ये तो वही बहुत ही वैल्यूएबल पत्थर है, ये बहुत ही मतलब कॉस्टली स्टोन है। अगर मैं सारे पत्थर उठा लिया होता, जिंदगी भर मुझे काम नहीं करना पड़ा होता। लेकिन अभी वो अपॉर्चुनिटी थोड़ी रहेगा, कल कुछ गारंटी है फिर वो आवाज आएगी, क्योंकि वो बार बार बोल रहा था कि उठा लो, ये अपॉर्चुनिटी बहुत कम है आपके लिए, आज लास्ट ऑफर है, लेकिन ये सोच रहा था अरे क्या है। अंडरस्टैंड? तो इसी प्रकार ये स्टोरी से ये शिक्षा है कि ये जो समय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। समय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब एक बार समय बीत जाता है, जिस समय जो सीखने का समय होता है, whatever we should learn at right age, if it is gone, very difficult to bring it back. चाणक्य पंडित आप सब जानते हैं ना, चाणक्य पंडित जी, he used to tell that if
A valuable moment, a moment also lost without proper use cannot be brought back even with crores of rupees. Understand? कई सोने का मूल्य भी हम चुकाए, फिर भी वो जो महत्वपूर्ण समय जो हाथ से फिसल गया, जिस समय जो सीखने था, सपोज आज जो है 17th 18th, ओके, टुडे इज 18th जुलाई 2021, है ना। कई लोग आप में से 6th स्टैंडर्ड में हो, कई लोग 5th स्टैंडर्ड में, कई लोग 7th स्टैंडर्ड में हो, कई लोग 10th स्टैंडर्ड में हो। ये जो दिन में इसका मतलब ये अगर आज चला जाएगा, इवन चलो अभी 5:10 चला गया, कभी रिपीट होगा? राइट? नो। तो अगर ये ऐसे समय जब हम बिता देते हैं कुछ अच्छे काम नहीं करके, तो फिर बाद में बहुत पछताना पड़ता है। इसलिए बोलते हैं राइट वैल्यूज, जब समय का महत्व, जैसे वैल्यूज, इसका समय का वैल्यू हमको पता नहीं था। तो इसी प्रकार बोलते हैं ये जो एज है ना हमारा 10वीं, स्पेशली जो 10 साल तक तो पिता माता के पास ही रहते हैं, LKG UKG बढ़िया से खा पी कर घूमते हैं, लेकिन अभी जो है राइट एज है आप लोग का लर्निंग के लिए। 11 से लेकर जो 6th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक आज जो भी सीखोगे आपका जीवन में ऐसे के इंप्रेशन छोड़ेगा, ऐसे इंप्रेशन छोड़ेगा कि जिंदगी भर बाद में जो +2 रिजल्ट बोलते हैं ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, फिर +3 या जो इंजीनियरिंग मेडिकल डिफरेंट ग्रेजुएशन डिग्रीज, ये सब जाने के बाद भी ये जो सीखा है जो चीज अब ये जो 6th से +2 तक ये बहुत ही काम आएगा। तो इसलिए जो वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम हो रहा है आप लोगों के लिए ऐसे ही इसको अवेयर करने के लिए कि ये समय को बहुत ध्यान से दीजिए, और स्पेशली वीकेंड में जब आ रहे हो, समय 1 घंटा दे ही रहे हो, तो जो वीडियो जो लोग बंद करके भी बैठे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन सुने ना कि वीडियो ऑन कर दिए। कभी कभार अभी मैं नेट में कल ही पढ़ रहा था कि जब इंटरनेट ऑनलाइन जब क्लासेस होने लगा, कई बच्चे जो है इससे प्रभावित हुए हैं नेगेटिवली, इन द सेंस टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे कार्टून्स देख रहे हैं, कुछ लोग गलत साइट्स में जा रहे हैं, समझ रहे हैं। तो पॉजिटिव इफेक्ट्स तब होगा जब पॉजिटिव चीजें होगा। इसलिए बोलते हैं गिगो प्रिंसिपल, गुड इन गुड आउट। आप लोग इसको ध्यान रख लो, मेरे बाद में दोहराओ, आवाज आप लोग आ रहा होगा तो आप लोग मेरे बाद में बोलो गुड इन, आवाज मुझे नहीं आ रहा है, फिर गुड आउट, ओके। सिमिलरली बैड इन बैड आउट, और गार्बेज इन गार्बेज आउट, ओके। सो गुड इन गुड आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो इसको बोलते हैं गीगो प्रिंसिपल। गुड, अगर अच्छे चीजें आपका दिमाग में भरेगा अच्छे ही निकलेगा, लेकिन कचरा जैसे चीजें, गार्बेज गंदे चीजें आप डालते रहोगे वही निकलेगा, कुछ भी संस्कृति नहीं रहेगा, है ना। तो वैल्यूज जो है इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है अपने जीवन में। तो मैं आप लोग को एक वीडियो शेयर करूंगा, तैयार हो देखने के लिए? जय। सो आई विल शेयर, सो हैव पेशेंस, 1 मिनट। ओके, ये वीडियो देखोगे कि किस प्रकार हमारा समाज में, हालांकि हम लोग को बहुत फैसिलिटी, अच्छे फैसिलिटीज मिला है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है कुछ बुरे आदतों में फंस जाते हैं। तो ये बहुत सुंदर वीडियो है, आप लोग देखेंगे। एक मिनट, साउंड आ रहा है? नहीं, बहुत साउंड नहीं आ रहा। ओके, 1 मिनट, इसमें से स्क्रीन शेयर करते समय सब करूं, सब करूं, 1 मिनट आप लोग वेट करो। हाँ, थोड़ा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, वेट ए मिनट, ओके। साउंड शेयर करना होता है।
आप लोग आवाज आ रहा है? नो नो नो। फिर भी फिर भी कुछ ऐसे कमियां हैं जिसके कारण बच्चे जो है आज जो है सुसाइड रेट यूथ के समय, स्पेशली स्कूल बच्चे भी, कई बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, कई बच्चे जो है बुरे आदतों में फंसे हुए हैं। ये सब ये वीडियो में है। तो क्या हो रहा है? रेडी? इज इट रेडी? नहीं तो खाली शेयर कर, कुछ प्रॉब्लम नहीं। आई होप साउंड आ रहा है। नहीं आ रहा है, लेकिन आप वीडियो देखो, खाली वीडियो देखो, कुछ आवाज नहीं आ रहा था, हम उसको बाद में सेट करेंगे। साउंड एक ऑप्शन है स्क्रीन से। ओके, सो वेरी ना, हमारा ही ऐसा सिचुएशन है। ये सुंदर वीडियो था। तो अभी मैं दूसरा स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, शेयर 1 मिनट। हाँ देखिए, ये भाई ना, ये बेसिक में बना है। This is not showing me. 1 minute. Is it my screen visible? Okay. So we'll do this prayer first, 1 minute. Then we'll go to our topic. Okay. आप लोग मेरे साथ में बोलिए. Together we'll do for 1 minute. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो ये जो प्रेयर है बहुत ही बढ़िया प्रेयर है, जिसमें कि मंत्र मनस्त्रायते इति मंत्र, जब हम चांटिंग ऐसे करते हैं मन को जो पीस मिलेगा, यू ऑल कैन रिपीट आफ्टर क्लास आल्सो योरसेल्फ। सो नाउ क्वेश्चन इज कि हमें जीवन में वैल्यूज का क्यों आवश्यक है, व्हाट इज द नीड ऑफ वैल्यू एजुकेशन इन लाइफ। Okay, as I showed the video, that itself is evidence that why even after having everything, best of facilities from study, from technology, from medical, and everything practically, आजकल तो बच्चों के पास में बस चुटकी में पेरेंट्स लोग इतना सब सुविधाएं रखे हैं, फिर भी हम देखते हैं कि पीपल फील लोनली, स्ट्रेस्ड एंड डिस्ट्रेस्ड, राइट। ऐसा क्यों? देयरफॉर ऐसे स्थिति में वैल्यूज जो समाज में हम देखें कि क्योंकि कैरेक्टर का कमी है, वैल्यूज का कमी है, कुछ स्टैंडर्ड बिहेवियर का कमी है, तो इसलिए वैल्यू एजुकेशन बहुत ही आवश्यक है। तो हम कुछ ऐसे ही ये जो सीरीज में इस सीक्वेंस में देखेंगे। तो पहले की कोट्स ऑन वैल्यूज, सम वैल्यूज। अभी वर्सेस सक्सेस, क्या खाली वैल्यूज आवश्यक है जीवन में, सक्सेस भी चाहिए? यस। Then what are actually values, and then we'll go for right and wrong values. Okay, some quotes. So here it says, education is what remains after one has forgotten what one has learned in school. ये अल्बर्ट आइंस्टाइन, आप लोग सब इनसे परिचित हैं, फेमस साइंटिस्ट, राइट। चलिए एजुकेशन जो हम शिक्षा ले रहे हैं, जो भी स्कूल में है, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, is that which remains after schooling, after your education। जो चीज हम जनरली भूल जाते हैं पढ़ाई के बाद, कई चीजें हैं अभी जो 5th स्टैंडर्ड में, 6th स्टैंडर्ड में जो भी थोड़ा बहुत सारे चीजें भूल भी जाते हैं, बट देन कुछ ऐसे चीजें हमें नहीं भूलना चाहिए। दैट इज व्हाट इज एजुकेशन। अभी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। गांधी जी बोल रहे हैं कि रियल एजुकेशन हैज टू ड्रॉ आउट द बेस्ट फ्रॉम द बॉयज एंड गर्ल्स टू बी एजुकेटेड। तो उनसे उनका जो बेस्ट क्वालिटी चीज आना चाहिए उनसे। तो मैं अभी आप लोगों के लिए एक चीज करूंगा कि आप लोग जो भी आप पार्टिसिपेंट है, आप अगर कोई कुछ कोट्स होगा आपको पढ़ना चाहेंगे तो हाथ उठाएंगे, तो फिर मैं आपको अनम्यूट करूंगा। ओके, ऐसे समय नहीं है, फिर भी मैं कम समय ही पूछूंगा। ओके, नेक्स्ट। Actually, education, the goal of education, as we saw in the video, what is missing in whole of our system, educational system, is that they don't focus on these moral principles, values। हालांकि हम 6th इवन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में है ना, 1st स्टैंडर्ड से 8th स्टैंडर्ड तक मोरल साइंस बुक्स होता है, लेकिन कभी कभार बच्चे उसमें भी फेल होते हैं, या जस्ट एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, बस कॉपी कर लेते हैं, या कुछ क्वेश्चन ऐसे ही दिया जाता है कि रट लो, या है ना, खाली उसी तौर पर, ना कि कुछ अपने जीवन में सीखने के लिए। तो एजुकेशन का जो एक्चुअल गोल है कि बिल्डिंग कैरेक्टर। तो एडुकेरी जो ये लैटिन वर्ड ये जो शब्द है, इसका जो मीनिंग है कि जो एडु मतलब जैसे हम बोलते हैं ना मेडिकेयर, एडुकेयर, तो अंदर जो अच्छे अच्छे गुण हैं, सिंप्लिसिटी, ह्यूमिलिटी, हॉनेस्टी, है ना, टॉलरेंस, रेस्पेक्टफुलनेस, क्लीनलीनेस,
all these good qualities, dealing nicely with our friends, relatives, juniors, seniors, है ना, personal, interpersonal, then social, समाज का स्वच्छता, है ना, we have duties towards our government, our society, our dependents. Then there is if above that is spiritual values. तो हमें ये सब थोड़ा समय मिलेगा, डिस्कस करेंगे. लेकिन अगर हम एजुकेशन, बहुत पढ़ाई किए, सब किए, लेकिन एजुकेशन के बाद अगर चेन स्मोकर, ड्रंकार्ड होकर निकल जाएं, ऐसे ही बस थोड़ा बड़ा नौकरी करके अपना ही परिवार खाली संभालें, बस इतना ही केवल जीवन बिताएं, इसमें भी कितना दुख रहता है. तो फिर वो एजुकेशन का जो लक्ष्य है, जो गोल है, इज मिसिंग. आई हैव पुट हियर ए स्टोरी ऑफ बोटमैन एंड स्कॉलर. एक बार ऐसे ही एक स्कॉलर, मतलब अपना पीएचडी किया था विदेश से, ओके, करके लौट रहा था. तो गांव जब पहुंचना था तो उसको नदी के, है ना, एक छोटा नदी पार करना होता है. तो बोटमैन था, तो अभी जा रहे थे. और ये जो स्कॉलर, जो बड़ा पंडित है ना, एजुकेटेड आदमी जो था, पूछ रहा है, तो डू यू नो व्हाट इज फिजिक्स? और ये आदमी जो बिल्कुल गांव आ रहा है ना, गांव का आदमी था, बोला व्हाट इज दिस फिजिक्स? बोला कि मुझे पता नहीं. तो ये जो पंडित यानी एजुकेटेड मैन, तो ये बोल रहा है कि योर 25% of your life is a waste. You don't know what is meaning of physics. And then this fellow, he had a mobile and he was just swiping his finger. So this boatman could not understand what he's doing. He told, क्या आपका हाथ खुजली हो रहा है क्या? ये क्या मोबाइल में एक ये क्या एक डब्बा लिया, उसमें हाथ घुमा रहे हो? बोला हाथ खुजली हो रहा है, इंसल्ट का बात कर रहे हो. बोला कि अरे आपको पता नहीं, ये एंड्रॉइड मोबाइल है, खाली ये हाथ घुमाने से सारी दुनिया का खबर इसमें आ सकता है. बोला अच्छा, ओ ठीक है, क्या बात है. फिर वो राम कृष्ण हरि भगवान का नाम लेते लेते बोट आगे बढ़ रहा था. थोड़े समय में ये आदमी उनको पूछता है, क्या आपको जियोलॉजी कुछ पता है? जियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ जो अर्थ एंड सॉइल एवरीथिंग, कुछ पता है? तो बोटमैन बोला कि नहीं, कुछ नहीं पता. तो फिर ये जो एजुकेटेड पीएचडी स्कॉलर बोलते हैं कि आपका 75% लाइफ ऐसे ही बेकार हो गया. 3 बार में 75% लाइफ बेकार हो गया. बोला तो अभी बोटमैन बोला ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा तो भरण पोषण हो रहा है, बोट से जो भी जो जाने आने कर रहा है ना, जो भी थोड़ा बहुत पैसा दे रहे हैं. तो थोड़ी देर में ये जब बोटमैन जा रहा था, है ना, अपना जो नौका चला रहा था, तो उस समय थोड़ी देर में क्या होता है, एक स्टॉर्म, मतलब बाहर ऐसे बहुत हवा बहने लगा, है ना, इट वाज अ स्टॉर्म. ओके, तो बोट जो है इट स्टार्टेड, है ना, टपलिंग, मतलब बहुत हिलडुलने लगा. तो ये जो स्कॉलर है बहुत डर गया. अभी पूछ रहा है ये क्या हो रहा है, ये स्टेबल क्यों नहीं हो रहा है? तो बोटमैन ने उनको एक प्रश्न पूछा, सर आपको क्या स्विमिंग आता है? तो इन्होंने बोला कि नहीं, मुझे तो स्विमिंग नहीं आता है. तो बोटमैन बोला कि आपका तो बिल्कुल 100% जीवन ही बेकार है. तो वो फिर जंप करके चला गया. तो कहने का मतलब है, कभी कभार ऐसा ही स्थिति होता है हमारा जिंदगी में, सब कुछ आता है लेकिन जीवन का जो बेसिक्स, जीवन का जो लक्ष्य है, या है ना, जैसे अभी एजुकेशन का जो लक्ष्य है कि कम से कम अपना जो सदाचार, अच्छा व्यवहार जीवन में आए, कैसे रेस्पेक्टफुल डील करें, ऐसे कुछ क्वालिटीज हम मिस कर लेते हैं. लेकिन बहुत बड़े बड़े चीज सीखते हैं, साइंटिफिकली, टेक्नोलॉजिकली, मेडिकली, एवरीथिंग व्हाट नॉट, वी हैव प्रोग्रेस्ड एवरीवेयर, लेकिन बेसिक्स भूल गए हैं. इसलिए मार्टिन लूथर किंग्स, क्यों मेनी पीपल हैव रेज्ड देयर हैंड्स, कुछ कंसर्न है? मेरा आवाज आ रहा है? यस, ओके. हाथ क्यों उठाएं, कुछ बोलना चाहते हैं? आपको कुछ क्वेश्चन है? क्वेश्चन है तो देन यू कैन, ओके, हाथ जो उठाएं अब डाल दीजिए. मुझे ये शंका हो रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है या कुछ ऐसे. हाँ, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग छोटे बच्चे हो तो हाथ उड़, कोई बात नहीं, बाद में लास्ट में क्वेश्चन पूछेंगे अगर है तो. तो कहने का मतलब यह है, ये जो स्टोरी से मैं बोल रहा था कि ऐसे बेसिक चीजें हम बहुत एडवांस किए हैं, लेकिन छोटे छोटे चीज जो बेसिक जीवन में जो व्यवहारिक चीज हम भूल जाते हैं. तो इसलिए वैल्यू एजुकेशन, जो एजुकेशन का गोल है, कैरेक्टर बिल्डिंग,
ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी यहाँ पे सेम अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक सेकंड कोट, ट्राई नॉट टू बी ए मैन ऑफ सक्सेस बट रादर ट्राई टू बिकम ए मैन ऑफ वैल्यूज, है ना। नैतिकता वाले, है ना, नैतिक, है ना, अपने जीवन में कुछ अच्छा वैल्यूज मतलब लेने के लिए कोशिश करो, ना कि केवल सक्सेस के पीछे मत पड़ो, राइट। तो इसका अर्थ क्या है? क्या हमारे जीवन में सक्सेस का कोई आवश्यक नहीं, ओनली वैल्यूज? इज इट लाइक दैट? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। वैल्यूज आर रिक्वायर्ड एज वेल एज सक्सेस रिक्वायर्ड। हमें सफलता प्राप्त करना है आने का अपने टैलेंट्स के हिसाब से, लेकिन हर एक फील्ड में हमें जो है वैल्यूज बहुत जरूरी है, क्योंकि वैल्यूज जो है फाउंडेशन है। मानो आपको पास दो डॉक्टर है, एक डॉक्टर है आपका गांव के पास ही, आपका कुछ तबीयत खराब होता है, वो ट्रीटमेंट करता है, बहुत एक्सपर्ट है, लेकिन जो है वो कभी कभार किडनी चोरी वगैरह करता है। ये डॉक्टर किडनी चोर, ओके, डॉक्टर नंबर 1। एंड सेकेंड वन बहुत सादा सीधा व्यक्ति है ना, थोड़ा इतना एक्सपर्ट नहीं है, फटाफट मतलब थोड़ा स्लो है। ये डॉक्टर अगर 20 कर पा रहा है ट्रीटमेंट एक दिन में, ये डॉक्टर जो है 10 ट्रीटमेंट कर पा रहा है, एफिशिएंसी थोड़ा कम है। तो आप लोग बताइए कौन से डॉक्टर के पास जाएंगे? ये दोनों लेकिन एमबीबीएस से क्वालिफाइड है। पहला वाला जो एक्सपर्ट है लेकिन किडनी चोरी कर रहा है। यस, मेनी ऑफ यू आर आंसरिंग डॉक्टर 2, डॉक्टर 2, वेरी गुड। व्हाई डॉक्टर 2? कोई हाथ हाथ खड़ा करिए, बोलना चाहेंगे व्हाई डॉक्टर 2? यस, रुको आप अपना नाम लिखिएगा आप लोग बाद में, ओके। तो मैं जो A83 इनको अनम्यूट कर रहा हूं, आप खुद से अनम्यूट हो जाइए, तब फिर बोलिए। यस, प्लीज टेल। मैं आपको अनम्यूट किया, समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, दूसरा वाला नहीं तो इशिता, इशिता अब बोलिए। जी प्रभु जी। So I chose doctor number 2 since he is more trustworthy and we can trust our lives on him. क्योंकि if we take doctor number 1, हमारा जिंदगी like we won't have a kidney, तो हम मर सकते हैं। पर हाँ, डॉक्टर नंबर 2 वो हमारे मतलब जान की खतरा नहीं हुआ, लाइक आवर लाइफ वोंट बी एट स्टेक। सो हाँ। दैट तो क्यों ये सेकंड वाला डॉक्टर सेफ है? क्योंकि इनके पास अच्छे वैल्यू से हॉनेस्ट आदमी है, इनको जो है पैसा का लालची नहीं है कि कुछ भी करो लेकिन पैसा कमाओ, है ना, राइट? yes, even though he is slow, he is honest, मतलब he is यस, trustworthy. थैंक यू। ओके, यू कैन म्यूट योरसेल्फ। ओके, नाउ अभी मानो अभी दूसरा उदाहरण मैं दे रहा हूं यहाँ पे। आपके पास चॉइस है, कॉपी कर लो, 6 स्टैंडर्ड में है या 7 स्टैंडर्ड में, 8 स्टैंडर्ड में, 10 स्टैंडर्ड में हो, बोर्ड एग्जाम है, चलो बोर्ड एग्जाम या कोई भी एग्जाम हो, आप कॉपी करके 85%, 95% ला सकते हो। लेकिन अगर कोई ऑनेस्ट स्टूडेंट है, वो खुद से मेहनत करके 75% ला रहा है, कौन सा अच्छा है? केवल कॉपी किया, लेकिन अभी चलो 10th तो पास कर लिया, फिर 11th 12th कैसे करेगा, राइट? आप लोग समझ रहे हैं? तो केवल कॉपी करके जो ऐसे ही सक्सेस के पीछे, जो इमीडिएट सक्सेस के पीछे भागते हैं, लेकिन वैल्यूज चाहे कुछ भी अनैतिक तरीके से, है ना, अगर इन प्रॉपर वैल्यूज के बिना अगर ऐसे ही चीटिंग करके कुछ तरीके से भी स्कोर कर लें, चाहे रिजल्ट अच्छा आ जाए, सब लोग वाह वाह करेंगे, लेकिन आगे जाकर ये बंदा जो है 10th तो पार कर लिया, लेकिन 12th में बहुत ही मुश्किल होगा, राइट? कभी कभार बच्चे ऐसे ही करके साइंस में पढ़ेंगे या कुछ, लेकिन बाद में फेल भी कर सकते हैं। लेकिन जो हॉनेस्टली अगर आज मेहनत किया, है ना, तो 75% तो नॉलेज उसके पास रहा, तो आगे और भी अच्छा पढ़ेगा, तो वो अच्छा से और भी सक्सेस पा सकता है। कहने का मतलब है कि वैल्यूज जो है
हमें सही तरीके में लॉन्ग टर्म सक्सेस देता है, ना कि आज सक्सेस दे दिया कल जगह फेल्यूर। आजकल आप देख सकते हैं ऐसे ही कई सारे बड़े बड़े क्रिकेटर्स हो या बड़े बड़े फिल्मी स्टार्स हो, उनका जो चरित्र में घाटा है। इवन कई साधु हैं, है ना, बहुत फेमस है, बहुत कुछ है, लेकिन बाद में कुछ ऐसे गलत कर बैठते हैं, धन्य मतलब बहुत धन बहुत फेमस होने के बाद फिर उनको फिर जेल में जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सक्सेस ये जो वैल्यूज को ढीला कर दिया, कैरेक्टर के पीछे ज्यादा नहीं सोचा। पहले पहले कैरेक्टर था, बल्कि लोग, है ना, कुछ टैलेंट्स था, कुछ अच्छा वैल्यूज था, बोल के इतना ऊंचा गए, लेकिन सही समय पर वो थोड़ा ढीला पड़ गए या उसको महत्वपूर्ण महत्व नहीं दिए, जिसके कारण तो जीवन फिर से उनको काफी नीचे तक जाना पड़ा। यहाँ तक कि मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा 3 क्वालिटीज ऑफ ए लीडर, उसमें भी हम देखेंगे किस प्रकार 3 चीज बहुत आवश्यक है जीवन में। खाली कॉम्पिटेंसी नहीं, है ना, हमें टैलेंट्स हो सकता है, क्वालिटीज हो सकता है, लेकिन उसको अगर लॉन्ग रन में जाना है, ठीक है सक्सेस मिल जाएगा, लेकिन उसको लॉन्ग रन में भी जाना है तो उसके पास अच्छे चरित्र का आवश्यक है। इवन बोलते हैं जो बिजनेसमैन है, अगर उसका वार्तालाप या, है ना, जो बोलने का शैली अगर अच्छा होगा, with way of talking is very nice with the customers, then practically many people come to him. Even nearby, no one goes to the next shop because of hard words, but here many people come because why? Again, interpersonal dealings. So success is not just reaching some heights, a right understanding है। Success is having our proper values, है ना। So I have some definitions here. Success is not only in getting a result you want. Success is also doing a thing well and honestly. आप लोग जो है, आज कई स्टूडेंट्स हैं, स्कूल में कंपटीशन होता है, मैं सेकंड क्यों हो गया, मैं फर्स्ट क्यों नहीं हुआ। कभी कभार ऐसे होता है कि बच्चे गुस्से नाराज हो जाते हैं, बिल्कुल दुखी हो जाते हैं, कभी कभार डिप्रेशन मोड में चले जाते हैं। बट फॉर श्योर प्लीज अंडरस्टैंड कि एक क्लास में 76 लोग हैं, 60 लोग हैं, तो उसमें से एक जन ही टॉपर होगा। लेकिन आप अगर सेकंड हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप बेकार हो, गया गुजरा हो, राइट, ऐसे नहीं है। लेकिन हमें समझना है कि क्योंकि मैं हॉनेस्टली किया हूँ, एक समय आएगा, आई मे नॉट बिकम टॉपर बट आई हैव माई स्किल्स, आई विल प्रोग्रेस, है ना। अभी कोई इवन कुछ बच्चे पढ़ाई का छोड़ दिए, कुछ क्लासेस में ऐसे भी बच्चे हैं जो पढ़ाई में मे नॉट बी, दे आर वेरी टैलेंटेड बट दे आर गुड एट स्पोर्ट्स, दे आर गुड एट म्यूजिक, दे कैन लीव देयर लाइफ। हमें कंपेयर करके फ्रस्ट्रेट होना, कभी कभार बच्चे सुइसाइड कर लेते हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो ये जो अगर हमें ऐसे पता चलना चाहिए कि जो वैल्यूज अगर हमारा स्ट्रांग रहेगा, है ना, कि ये जो हम, और एक आध्यात्मिक तौर पे हम आपको बताएंगे आगे कि ये जो लाइफ है, ये मत सोचे कि एंड ही है। देयर इज ए लॉन्ग आवर लाइफ, बिफोर दिस लाइफ देयर इज अ लाइफ। अभी आपको 10 11 साल 12 साल हुआ, इससे पहले आप कहाँ थे? चलो यहाँ पे इसी था, अभी बहुत अच्छा जवाब दी। अभी मैं बोलूंगा कि आप जो जन्म हुए, आपका 21 दिन के बाद नामकरण हुआ होगा, उससे पहले कहाँ थे? आप कौन थे? है ना, हम लोग जो है आत्मा है कि नहीं। इसका नॉलेज हम और गहराई से बाद में सेशंस में सीखेंगे कि आत्मा का कभी विनाश नहीं होता, हम मरते नहीं है। तो इसका मतलब अभी सक्सेस नहीं मिला, इसका मतलब नहीं कि मैं बेकार हो गया। अरे ये जीवन एक छोटा स्प्रिंट नहीं है, 50-100 मीटर का दौड़ नहीं है, ये जो है कई किलोमीटर का, लाखों किलोमीटर का जो है माइल, यू नो, कई माइल्स का जो है बड़ा लॉन्ग रेस, एथलेटिक रेस है। और इसमें धीरे 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 जो लॉन्ग रन में टिक पाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जब अच्छे संस्कार बढ़ाएंगे, हम भगवान के करीब और जाएंगे। इसे फ्रस्ट्रेट नहीं करेगा दुनिया की चीजें। सक्सेस इज नॉट इन द ट्रॉफी ओन, खाली ट्रॉफी पकड़ने से ऐसा नहीं। इन द रेस्टोरेंट देखो छोटे बच्चे, उसमें कोई एक टॉप करेगा, लेकिन सब लोग दौड़ रहे हैं साथ में खुशी से। ऐसा जरूरी नहीं कि मुझे बस ट्रॉफी ही पकड़ना है, राइट। एंड थी सक्सेस इज नॉट ओनली गेटिंग द बेस्ट बट ऑल्सो इन गिविंग द बेस्ट। दिस चाइल्ड इज स्टडिंग हॉनेस्टली, he may not become a फर्स्ट टॉपर। और ऐसे हम देखते हैं कि हर एक साल जो आईएएस जो बनता है या आईआईटीएंस बनते हैं, वो लोग जो है 4-5 साल 10 साल कभी कभार 6-7 साल कभी कभार मेहनत किए होते हैं। मैं रिसेंटली देख रहा था कि एक लेडी नॉर्थ में, तो शी गॉट आईएएस, शी वाज टेलिंग आई वाज, मतलब मेरा फैमिली था, मैं सोच रहा था अटेम्प्ट करूं कि नहीं करूं, ऐसे 5 बार दे चुकी थी, अभी 6ठा बार दी तो सक्सेसफुल हो गई उसमें।
तो इसका मतलब नहीं है कि 5 बार जो उन्होंने मेहनत की थी आईएएस तैयारी के लिए वो सब बेकार था, राइट। लेकिन उन्होंने जो निष्ठा पूर्वक जो एनर्जी दिया, समय दिया और भगवान को प्रार्थना करके कॉन्स्टेंटली एक रेगुलर टाइम पर हार्डवर्क किया, वो उनको सक्सेस लाया। तो सक्सेस जो एक वैल्यूज, जो हमारा जो एक नैतिकता, जो जो वैल्यूज का एक आउटपुट है, ना कि सक्सेस सब कुछ है कि नहीं। तो इसमें ये वैल्यू है कि ही हैज फेथ, गॉड हेल्प्स दोज हू हेल्प देमसेल्व्स। जब हम मेहनत करते हैं, हमारा मेहनत के हिसाब से भगवान भी हमें मदद करते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 पिक्चर। हाँ, जिस प्रकार ये बिल्डिंग जो है, हालांकि ट्विन टावर्स है, बहुत बड़ा बिल्डिंग है, लेकिन इसका फाउंडेशन देखिए कितना डीप है। 452 मीटर्स हाइट को पकड़ने के लिए, मतलब होल्ड अप करने के लिए उसको 120 मीटर नीचे गहराई है फाउंडेशन। द डीपर इज द फाउंडेशन, ओके, है ना। जितना फाउंडेशन गहरा रहेगा, द डीपर द मोर, है ना, यू कैन पुट द फ्लोर्स, राइट। दैट मच बिल्डिंग को आप उतना बड़ा बना सकते हो, हाइट्स का बना सकते हो। लेकिन फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, ऊपर में बना दिए तो फिर थोड़ा हवा आएगा, है ना, ऐसे ही भूकंप आएगा, बिल्कुल टूट जाएगा, राइट। सिमिलरली एक बड़े वृक्ष में देखेंगे, उसका जो जड़ है, रूट्स है, इज वेरी डीप, राइट। देयरफॉर सक्सेस इज ए नेचुरल ग्रोथ, आउटग्रोथ ऑफ वैल्यूज। तो ऐसा नहीं कि सक्सेस वैल्यूज कुछ अलग है, लेकिन वैल्यूज जो है सपोर्ट करता है सक्सेस को लॉन्ग टर्म जाने के लिए और ऊंचा जाने के लिए। आज कई जो है बड़े बड़े कंपनीज का, है ना, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, ये सारे जो बड़े बड़े कंपनीज और बिग बिग सीईओस, रिच पीपल दे से कि सुबह सुबह हम जब उठते हैं, मॉर्निंग वॉक्स करते हैं या योगा करते हैं, कुछ मेडिटेशन करते हैं, ये हमें मदद करता है दिन भर इतने लोगों को क्या बोलते हैं संभालने के लिए, मैनेज करने के लिए। ऐसे मत सोचिए कोई भी बड़ा आदमी है, बहुत ये है, खाली में फोकट में हो गया, नहीं, राइट। तो देयरफॉर वैल्यूज आर फाउंडेशंस ऑफ सक्सेस, है ना। फाउंडेशन, हालांकि कभी कभार लोग देख नहीं पाते हैं, उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं। अप्रिशिएट करते हैं, अरे कितना सुंदर बिल्डिंग है, कितना बड़ा वृक्ष है, बट फाउंडेशंस आर द वंस थिंग्स व्हिच आर द सीक्रेट, एंड वही उनको ऊपर लेकर जाता है, राइट। ओके, so therefore right and sound values, if we have, that will lead us to enduring and long term success. Enduring means long term and satisfying. कभी कभार हम चीटिंग करके मार्क ला दे, लेकिन सेटिस्फाई नहीं लगेगा, राइट। लेकिन अगर सही तरीके से हम करे होंगे, बहुत अच्छा लगेगा। आप लोगों को सबका एक्सपीरियंस होगा ये चीज, लेकिन जब ठग के कुछ लाते हैं, अंदर से गिल्टी फीलिंग आता है, अंदर से एक आवाज आता है, अरे तुमने ठग दिया, तुमने गड़बड़ किया है। लेकिन अगर सही तरीके से, चाहे बड़ा रिजल्ट क्यों ना हो, अगर प्रॉपरली लाए होंगे, बहुत अच्छा लगेगा, ओके। तभी प्रश्न उठता है, व्हाट आर वैल्यूज। वैल्यूज का डेफिनेशन बहुत सिंपल है। वैल्यूज जो है शब्द है, इसका अगर सिंगुलर लें मीनिंग, तो वैल्यू, वैल्यू मतलब जो बहुत ही प्रीशियस, राइट, बहुत ही हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, बहुत प्रीशियस। जैसे हम सोना हो या कुछ है ना, स्पेशल बहुत ही कॉस्टली सामान हो, बहुत अंदर छुपा के रखते हैं, ठीक है ना। सिमिलरली वैल्यूज जो है एक स्टैंडर्ड बिहेवियर है। कुछ जीवन में हम लोग भी कुछ चीजों को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, मानिए, है ना। सो हियर इज टेलिंग दैट a value is something you think is more important than anything else, okay. So values are that you consider more important than your feelings. अभी आपको एक उदाहरण देता हूं, ओके। कल जो है ना, एग्जाम है, राइट। कल एग्जाम है, और आज आप लोग, आपका फेवरेट जो स्पोर्ट्स टाइम, फुटबॉल गेम आपको अच्छा लग रहा है या क्रिकेट अच्छा लग रहा है, तो आप क्या करोगे? अगर सही में अगर आप अपना वैल्यू, ग्रेड को वैल्यू कर रहे हो कि अच्छा मुझे करियर करना है, अच्छा परसेंटेज रखना है, नहीं तो सब बोलेंगे गधा है, क्या इसका 50% करियर है, थर्ड क्लास या सेकेंड क्लास डिवीजन में 60% भी नहीं आया, तो कौन आपको पूछेगा। बट इफ यू रियली वैल्यू योर ग्रेड्स,
यू विल रियली टेक ट्रबल, हालांकि मैं तकलीफ है लेकिन पता है कि रिजल्ट अच्छा होगा, तो इसलिए हालांकि आपका फीलिंग्स है कि यार जाकर खेल लूं, है कि नहीं। तो देयरफॉर मैं पिछले स्लाइड में दिखाया कि वैल्यूज आर इवन मोर इंपॉर्टेंट देन योर फीलिंग्स। ऊपर एक आदमी को मानो डायबिटीज बीमारी है, डॉक्टर बोला है भाई आप मीठा खाओगे तो आपका डायबिटीज बढ़ जाएगा, आप मर जाओगे, बहुत जल्दी मर जाओगे। तो क्या करेगा आदमी, अगर सही में अपने शरीर के प्रति प्रेम है तो ये स्वीट थोड़ा कम कर लेगा। वैसे जो वैल्यूज है हमारे जीवन में कई प्रकार के हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, बुरे आदत भी हो सकते हैं। लेकिन इन जनरल सुबह उठते हैं तो कई लोग टीवी देखते हैं, कई लोग जॉगिंग के लिए जाते हैं, कुछ लोग ट्यूशन के लिए सोचते हैं अरे फिर से सुबह हो गया, ओ कौन सा फिर कॉलेज स्कूल ये क्या है ना, लोड लग सकता है। लेकिन डीपली देखा जाए ऐसे अगर स्कूल जो जाने वाले हैं वो जाता है क्योंकि आगे उसको जाकर एक है ना इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो या कुछ भी है ना, लॉयर हो, कहीं भी फील्ड में उसको हाईली एस्टेब्लिश होना है, अपना जीवन चलाना है, एंजॉय करना है लाइफ, क्योंकि वो चीज उसका दिमाग में है ना। कई आप में से कई बच्चे जो होंगे ऑलरेडी जीवन में कुछ लक्ष्य रखे होंगे, तो उसके लिए अभी से लग जाते हैं, हालांकि थोड़ा तकलीफ हो रहा होगा, एक्स्ट्रा समय मेहनत करते हैं। कोई स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है तो जाकर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करता है सुबह सुबह उठ के, है ना। कोई अगर पढ़ाई में अच्छा करना चाहिए चाहते हैं वो भी सुबह पढ़ते हैं या रात को पढ़ते हैं। तो वैल्यूज जो है तो हमारा वैल्यू बन जाता है क्योंकि हमारा वो हमारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे मैं एक उदाहरण दिया, ऑलरेडी मैं खेलने का बोला, तो यहाँ पे दोस्त का मूवी के लिए बुला रहा है, इनका एग्जाम है तो नहीं जाएंगे। मुझे याद है मैं जब 10th क्लास में पढ़ रहा था नवोदय विद्यालय में, तो उस समय वर्ल्ड कप चल रहा था और हर एक सीबीएसई का जो एग्जाम से बीच में 4-5 दिन गैप होता था, उसमें भी हमारे कई दोस्त जाकर पूरा फुल मैच देखते थे। मैं तो थोड़ा डरता था, मैं थोड़ा बहुत देख के आ जाता था। तो कहने का मतलब यह है कि व्हाट यू वैल्यू दैट बिकम्स आवर वैल्यूएबल्स। वैल्यूज के हिसाब से हमारा जो कार्य जो डिसीजंस वो चेंज हो जाता है। अगर इफ आई डोंट केयर फॉर माय करियर तो आई कैन गो सी मूवी, आई कैन गो एंड प्ले, हु नोस, है ना, व्हाट हु केयर्स फॉर द रिजल्ट एंड फ्यूचर। तो इसलिए जो वैल्यू से हमारा एक्शंस डिफाइन करता है, राइट, और उसी हिसाब से हमें रिजल्ट मिलता है, डेस्टिनेशन प्राप्त होता है। ओके यहाँ पे आप लोग के लिए असाइनमेंट है, मैं पीपीटी भेजूंगा, है ना। देयर आर सम एग्जांपल्स लाइक दुर्योधन जो बहुत द्वेषी था, ही वाज वेरी एनवियस ऑफ पांडवस, ही वांटेड टू किल देम एनी कॉस्ट, मुझे राज्य चाहिए, एंजॉय करना है चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, दैट इज दुर्योधन, बैड वैल्यूज। सिमिलरली देयर आर सम वैल्यूज आर गुड, सम वैल्यूज आर बैड, तो आप लोग इसको मैच करना है। और हम आप लोगों को एक बाद में लिंक भेजेंगे जिसमें आप आंसर भेजेंगे, तो अभी तुरंत में कुछ घाई घाई में नहीं भेजना है, अभी खाली देख लो, इसका पीपीटी हम भेज देंगे बिल्कुल, ये जो मैं सेमिनार में दिखा रहा हूँ आप लोग को हम भेजेंगे। ओके तो यहाँ पे एक असाइनमेंट है। ओके तो इज टेलिंग एवरी पर्सन इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, तो कुछ अच्छे मोरल प्रिंसिपल्स लेकर अपने जीवन में जीना चाहिए। 4 प्रकार के ऐसे वैल्यूज हैं, जैसे मैं बोला कि पर्सनल, हमें हॉनेस्ट होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए, टॉलरेंट होना चाहिए, दूसरों को सम्मान करना चाहिए, ये सब अपने जीवन का अच्छे गुण हैं। लेकिन फिर इंटरपर्सनल वैल्यूज, कल्चर ऑफ शेयरिंग, केयरिंग, है ना, स्पीकिंग जेंटली, हेल्पिंग अदर्स। अगर आप दो दोस्त, सपोज मानो आज आपका दोस्त का जो गेम खेलते हुए उसको चोट लग गया, तो तुरंत जाकर उसको है ना मिस को बोलोगे या प्रिंसिपल या ना मैडम जो भी है, सर मैडम जाकर बोलेंगे और फिर ट्रीटमेंट का कुछ व्यवस्था करेंगे, है ना। इसको बोलते हैं इंटरपर्सनल वैल्यूज। रास्ते में जाते समय देखे कि अरे कोई है ना किसी को एक्सीडेंट हो गया है तो कोई नहीं है, क्या आप मदद नहीं करोगे, या कोई एक अंधा आदमी है ना उसको रोड पार कराना है, व्हेन यू सर्व लाइक दिस आपका हार्ट जो है बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना। इसको इंटरपर्सनल वैल्यूज बोलते हैं। पहला बोला पर्सनल, फिर इंटरपर्सनल, या फिर सोशल वैल्यूज, समाज के प्रति हमारा कर्तव्य है। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, क्लीनिनेस, लेकिन सिमिलरली काउ प्रोटेक्शन, गाय तो हमारा माता है नहीं, इनका तो सुरक्षा होना चाहिए, है कि नहीं। आज भारत जहाँ पे गाय को माता बोला जाता है, यही लोग गाय एक्सपोर्ट करते हैं और स्लॉटर हाउस कसाई खाना भेजते हैं, राइट। फिर स्पिरिचुअल वैल्यूज,
हम जब देखेंगे कि ये दुनिया में हम लोग खाली शरीर नहीं है कि कुछ साल का शरीर तो ऐसे 50-100 साल जिएगा, लेकिन क्या जीवन में इसका मतलब कुछ और है कि नहीं? तब ये पूछना चालू करेंगे जीवन में, जीवन का लक्ष्य क्या है, हम अपना मन की शांति कैसे प्राप्ति कर सकते हैं, भगवान कौन है, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, भगवान को कुछ प्रार्थना करना, ये है स्पिरिचुअल वैल्यूज। तो ये है 4 प्रकार वैल्यूज। ओके, नेक्स्ट अगेन देयर विल बी असाइनमेंट। एक एग्जांपल के लिए सरल एग्जांपल है ट्रुथफुल, ये पर्सनल वैल्यू है कि नहीं? एक आदमी को सचोट होना चाहिए, सत्यवान होना चाहिए। ओबीडियंस, एक पहला 2 एग्जांपल बोल रहा हूं, दैट इज आल्सो पर्सनल। सिमिलरली इंटरपर्सनल वैल्यूज का एग्जांपल है टू बी फ्रेंडली। ओके, सिमिलरली सोशल वैल्यूज का एक एग्जांपल दिया गया यहाँ पे, पेइंग टैक्स टू गवर्नमेंट, उसमें ठगना नहीं चाहिए। स्पिरिचुअल वैल्यूज 5 नंबर जो है बोला गया कि इंक्वायरिंग सबमिसिवली फ्रॉम गुरु अबाउट गोल ऑफ लाइफ। तो ऐसे हर एक ये जो 4 ऐसे बॉक्स बना के आप लोगों को इसका जो सारे जो 1 या 2 3 ऐसे भरना होगा। ये एक असाइनमेंट आप लोग होमवर्क, बहुत ये 2 ही छोटा असाइनमेंट है, आप इसको कंप्लीट करेंगे, अगले बार खुश होकर आएंगे तो फिर हम अगला कोर्स आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो समझ में आया कि नहीं आया कैसे पता चलेगा, है कि नहीं? तो नाउ क्वेश्चन कम्स, व्हाट आर राइट वैल्यूज एंड व्हाट आर रॉन्ग वैल्यूज? जैसे हम बचपन में कोई भी बच्चा जन्म होता है, आप देखो कुछ भी उसको दो, वो उसको खिलौना दो, उसको भी मुंह में डाल देता है, एवरीथिंग ही पुट्स इन माउथ, राइट? उसको खाने का हर चीज, और इवन मांगोगे भी पिता माता उसको मांगने पर भी नहीं देता है, तो केवल खाने का ही रहता है। मतलब है कि बचपन में जो अन्न मतलब जो खाने का ही इच्छा रहता है, लेकिन जैसे जैसे थोड़े बड़े हो जाते हैं हम लोग छोटे खिलौने के साथ खेलने लगते हैं। आप लोगों का एक्सपीरियंस होगा, राइट? अभी अभी 10, 11, 12वां साल उम्र हो गया, तो अभी आप लोगों को तो खेल कूदने में बहुत मजा आ रहा है ना, स्पोर्ट्स, फ्रेंडशिप, राइट? और थोड़ा बड़े हो जाने के बाद आप लोग का एक्सपीरियंस नहीं होगा, और एक्सपीरियंस होकर आप लोग भैया लोग को देखे होंगे, अरे ये तो दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं या मूवी देखते रहते हैं या कभी कभार दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं इधर उधर, ना कोई स्पोर्ट्स कोई सिनेमा, है कि नहीं? तो ऐसे आदतों में फिर लग जाते हैं। तो ये जो आप देखेंगे कि जो वैल्यूज जो है बदलता रहता है कि नहीं? बचपन से लेकर एक आदमी बड़े होते होते ही वैल्यूज बदल रहा है, राइट? बचपन से लेकर जो है ना, बॉयहुड में टॉयज से अटैच हो जाता है, यूथहुड में सिनेमा मूवी, फिर फ्रेंड बनाने लगता है। आजकल सब बोलते हैं कि हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये भी सीख गए हैं सब मूवी वूवी देख के, है ना? तो अभी प्रश्न है, तो फिर क्या हमारा ग्रोथ होते ही, जैसे जैसे हमारा ग्रोथ हो रहा है, क्या ऑटोमेटिक हमारा वैल्यूज का भी ग्रोथ हो रहा है? नहीं। तो यहाँ पे मैं इसलिए क्यों हुआ, और वैल्यूज चेंज एज वी ग्रो बायोलॉजिकली फ्रॉम चाइल्डहुड टू बॉयहुड। लेकिन जो बायोलॉजिकल ग्रोथ है वो नेचुरल है, राइट? बायोलॉजिकल ग्रोथ जो है वो नेचुरल है, लेकिन जो वैल्यूज को हमें बचाना होगा ये नेचुरल नहीं है। क्योंकि जैसे एज देखो यहाँ पे बोल रहे कि व्हाट वी कंसीडर एज वैल्यूज मे नॉट बी नेसेसरीली राइट वैल्यूज। कोई बोलेगा, दुर्योधन बोलेगा कि मेरा वैल्यूज, दुर्योधन बोलेगा कि मेरा जो वैल्यूज है मैं इनको मारना ही है मुझे, और मुझे राज्य चलाना है, मुझे राजनीति करना है, ऐसे कोई बोल सकता है। मैं बोला जो आप जिस चीज को आप वैल्यू कर रहे हो वो आपका वैल्यू बन जाता है। आप सुबह उठ के अगर प्रार्थना कर रहे हो तो वो आपका वैल्यू बन गया, सुबह उठ के मैं प्रार्थना करूंगा। जैसे गांधी जी, इवन इनको पता था कि ये लोग मुझे शूट करेंगे जाने से प्रार्थना के लिए, लेकिन वो बना लिया था कि मेरा है ना वैल्यू है, मैं कैसे प्रार्थना छोड़ सकता हूँ, राइट? तो कभी कभार हम जो जिसको वैल्यू मानते हैं वो राइट वैल्यू हो भी नहीं सकता है। इसलिए राइट वैल्यू चूज करने के लिए हमें कॉन्शियस एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि ग्रोथ तो होता है, बॉडी तो ऑटोमेटिक ग्रोथ होता जा रहा है। लेकिन देखिए आप बचपन में, अभी देखिए आप अपने जीवन में भी देखेंगे कुछ ना कुछ बुरे आदत आ गए। कभी कभार पिताजी को नहीं मानते हैं, माता जी ने कुछ नहीं, है ना, अपना ही कुछ करना चाहते हैं। इसलिए कभी कभार हमें कॉन्शियस होना पड़ेगा। सम बॉयज सी फुटबॉल मैच और क्रिकेट मैच होल नाइट, ये थोड़ा खतरनाक एग्जाम्पल मैं दिया हूं। गेमिंग कंटिन्यूअसली, पबजी,
आज ही मैं न्यूज में देख रहा था कि एक लड़का था हैदराबाद से, 45 डेज बिल्कुल वो खेलते गया, पबजी खेलते गया ऐसे, यहाँ तक कि पूरा ही बिकेम सो, हिज हेल्थ बिकेम सो बैड। बाद में हॉस्पिटल में डॉक्टर लोग बोले कि ये गॉन कैसे, और शरीर छोड़ दिया उसका ट्रीटमेंट के समय। पबजी गेम, मैनी बॉयज गॉट एडिक्टेड मोर देन स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सब आदत से जिसको हमने दिखा वीडियो में। आज एंड्रॉइड मोबाइल का, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब का जो है आदत जो है हमारा जीवन को बिल्कुल बदला दिया है, स्पेशली स्टूडेंट उम्र में। आप लोग इसका सतर्कता नहीं रहेगा अभी, बाद में ऐसे ही हम कुछ हो जाएंगे, है ना। और कभी कभार यूथ के समय बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, स्मोकिंग ड्रिंकिंग चालू कर देते हैं, सोचते हैं कि, है ना, फायर मुंह में डालते हैं स्मोकिंग, बोलता आई एम कूल। हमारा एक स्वामी जी बोलते थे, यू आर पुटिंग फायर इन माउथ एंड यू आर टेलिंग कूल, यू आर ए फूल, है ना। तो यह है, तो अभी तो ये सब जो बुरे वैल्यूज हैं, तो हमें वैल्यूज को बदलना है, उसका डेफिनेशन बदलना है। समय में और ज्यादा नहीं लूंगा, और 4-5 मिनट में खत्म करूंगा क्योंकि हो गया टाइम, लेकिन जस्ट खत्म कर रहा हूँ। अगर ऐसे ही कोई बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है लेकिन बहुत लेजी है, बोलता है कि मैं अभी IIT में आ गया, मुझे खाली खेलना है, एंजॉय करना है, पढ़ना नहीं है, तो फिर वो फेल करेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको एज के साथ आपका वैल्यूज ग्रोथ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन वैल्यूज अगर ग्रोथ करना, हमें कॉन्सेप्ट एफर्ट देना पड़ेगा, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट एफर्ट लगाना पड़ेगा, तब जाकर हमें हमारा जीवन में क्या बोलते हैं, राइट वैल्यूज आ सकता है। इसके लिए मैं एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा लास्ट में। तो समरी आज जो हम डिस्कस किए, वैल्यू एजुकेशन मीन्स right values, not wrong values. What we are going to learn in these sessions are right values, and they will shape our decisions कि अच्छे करो, ये बुरे मत करो, and that will lead us to true success, long enduring, satisfying, बहुत ही लंबा सक्सेस लेगा, सक्सेस हमें देगा, और साथ ही साथ बहुत सेटिस्फाइंग सक्सेस देगा अगर हम सही वैल्यूज को अपने जीवन में लगाएंगे तो। ओके, तो इसी के साथ मैं आप लोग अभी सुंदर सा एक वीडियो दिखाऊंगा, आप लोग ध्यान से अटेंटिव रहिए, इसलिए कि आपको इंस्पायर करने के लिए कि क्या आप तैयार हो, क्योंकि हर एक कॉन्शियस एफर्ट के लिए मैं बोला कि अपने तरफ से स्टेप लेना पड़ेगा। जब हम अपने तरफ से स्टेप लेते हैं तो भगवान हमारे तरफ कई गुना स्टेप लेते हैं। ओके, तो आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए, मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, शेयर करूंगा, एक मिनट। या ये चल चल I hate this country. तुम चलो तो हिंदुस्तान चले। इसमें टैक्स बच जाएगा, सुबह से ऐसे क्या नहीं होगा यार। ये चल चल I hate this country. तुम चलो तो हिंदुस्तान चले। तुम चलो तो हिंदुस्तान चले। तुम चलो तो हिंदुस्तान चले। तुम चलो तो हिंदुस्तान चले।
पाँव रखो और चलो अकड़ के चलो, पाँव रखो और चलो पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो। तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, हिंदुस्तान चले। चलो Krishna. I hope all of you liked the video. अभी मैं आप सब लोग को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सब लोग वीडियो ऑन कर लीजिए। तो ये वीडियो से हम यही सीख रहे हैं कि किसी भी चीज में अगर हमें आगे स्टेप बढ़ना है तो एक एफर्ट लेना चाहिए। देखो ये लड़का जो है स्टेप लिया तो सब लोग आगे मदद करने के लिए, क्योंकि भगवान उनको इंस्पायर प्रेरित कर लिए। इसी प्रकार अगर हम अपने जिंदगी में ऐसे ही अच्छे वैल्यूज को लाना चाहते हैं, अच्छे कल्चर सीखना चाहते हैं, तो भगवान भी हमें मदद करेंगे। खाली आपको है एक स्टेप खाली बढ़ना है कि हर दिन, हर संडे का शाम 5:30 बजे आप लोग इससे पहले 10 मिनट पहले रेडी होकर बैठना और ऐसे ही बहुत सुंदर सुंदर स्टोरी, बहुत सारे सुंदर सुंदर शिक्षाएं हम अपने ज़िंदगी में सीखेंगे। और आप सब लोग, मेरा आशा है कि आप लोग इसमें बिल्कुल रेगुलर पार्टिसिपेट करेंगे और मैं जो असाइनमेंट्स भेजूंगा आप उसको करेंगे और कैसे जमा करना है वगैरह हम ग्रुप में भेजेंगे या पर्सनली बात करेंगे कभी जरूरी है तो अभी आप लोग के लिए मेरा अभी क्लास खत्म हो गया, ठीक है। तो अभी जो है मैं आप लोगों को अनम्यूट कर लूँगा पूरा। किसी को कुछ बोलना है तो यू हैव द चॉइस टू स्पीक। मैं सब लोगों को अभी अनम्यूट करने का मौका दे दिया, तो आप लोग खुद से कुछ बोलना है तो व्हाट यू से आप अपने आप को अनम्यूट करिए और आप बोल सकते हैं क्या बोलना चाहते हैं। एनीथिंग यू वुड लाइक टू से, एनी क्वेश्चन यू हैव, और आपका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो और आप अपने मित्रों को बुलाना चाहोगे ऐसे प्रोग्राम में, कोई भी एंथुसियास्टिक, जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्टार्ट स्पीकिंग। Prabhuji, I have a doubt on that personal values and interpersonal values के बीच Yes, में 1 minute, difference 1 minute, please. Speak loudly. Yes, Prabhuji. I had a doubt in like the types of values, that personal values और interpersonal values के बीच में difference क्या होता है? पर्सनल मतलब है ना, मेरा जीवन में जैसे मैं बोला कि ट्रूथफुल, ऑनेस्ट, टू बी टॉलरेंट, टू बी हम्बल, ऑल दिस एक आदमी का पर्सनल है ना, उसका जीवन का चरित्र के ऊपर है, उसका वैल्यू से। लेकिन इंटरपर्सनल मतलब क्या है, जैसे हम बोलते हैं ना इंटर स्कूल कंपटीशन, राइट, इंटर हॉस्टल कंपटीशन। तो जब दूसरों के साथ डीलिंग के है ना, मैं बोला कि किसी को मदद करना, आपका फ्रेंड को एक्सीडेंट हो गया है या कुछ चोट लग गया है तो आप डॉक्टर के पास लेना या मैडम को या सर को बोलना, राइट। तो इसको बोलते हैं इंटरपर्सनल। तो पर्सनल, इंटरपर्सनल, फिर एक है सोशल जो है सोसाइटी के प्रति, है ना। देन देयर इज, थैंक यू वेरी मच। यस, who would like to say anything? You can raise your hand and unmute yourself and speak. बोलना है किसी को? कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब इधर पूरा समझ में आया या बिल्कुल समझ में नहीं आया? प्रभु जी पूरा समझ में आया। आप कौन बोल रहे हैं? मैं मनस्विनी मुंशी। हाँ, मनस्विनी, हाँ। वीडियो ऑन कर सकते हैं? हाँ प्रभु। ओके, आप कौन सा स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो? आवाज नहीं आ रहा, अनम्यूट करिए, म्यूट हो गया। मैं प्रभु जी 8th स्टैंडर्ड में। कहाँ से हो आप? मैं तलोजा फेज 2, नवी मुंबई। ओके, गुड, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग। यस, और किसी को बोलना है कुछ?
बहुत अच्छा लगा। रामचंद्र नो बोलिए, हाँ, प्रभु जी। कुछ नहीं बोलना है, सब समझ में आ गया। यस। बहुत अच्छा लगा। अरे यस प्रभु जी, सब समझ में आया। ओके, जी प्रभु जी। बहुत अच्छा, आप लोग इतना एंथुसियास्टिकली आए।